कहो आमीन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस्ताद के सामने बच्चे ने बैठ के पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और चूंकि उस्ताद ने हदीस के अल्फाज इस तरह कुल, उस्ताद ने कहा पढ़ बच्चे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे ने जब पढ़ लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह करीम ने फरमाया जिब्रील लिख, लिखो जिब्रील, आयत पढ़ी है एक, मगफिरत मैंने कर दी है चारों की। आयत पढ़ी एक, मगफिरत हो गई चारों की। अल्लाह, एक आयत पढ़ने वाला बच्चा, बच्चा तो है ही मासूम, लेकिन बरात जहन्नम से बरी हो गया। नंबर 2, वलिल मुअल्लिम, पढ़ाने वाला जो उस्ताद है उसकी भी बरात लिख लो, वो भी जहन्नम से बरी हो गया। भेजने वाले माँ बाप हैं, उनकी भी बरात लिख लो। वाह अल्लाह, अगर एक बिस्मिल्लाह ने चारों को जहन्नम से बरी कर दिया और लिख कर ले लिया और लिखा दिया जिब्रील के जरिए, अल्लाह करीमा अगर एक आयत का इतना बड़ा वजन है तो 6666 कमो बेश आयात का कितना बड़ा मर्तबा होगा। आप लोगों के बच्चे हाफिज हैं, आप खुश नसीब हो। आप में से खुद हाफिज हो, आप खुश नसीब हो। अल्हम्दुलिल्लाह, आप उलमा की ऐसी कदर करते हैं, ऐसा एहतराम करते हैं। अल्लाह हमेशा आपको कायम भी रखेगा, दायम भी रखेगा, और इंशाअल्लाह इस्लामी निजाम मुल्क में दिया है तो आपकी बरकत से इधर भी अल्लाह देगा। देगा कि नहीं देगा? और आजम लोग आप लोग हैं। हमारे पाकिस्तानियों में तो इतना इत्तेफाक नहीं, इतना अदब नहीं। अगर ये सारे पाकिस्तानी और ये माशाल्लाह अफगानी मिलके दीन के साथ मोहब्बत करते, मस्जिदों को आबाद करते, मदारिस को आबाद करते, दीन को पहले रखते, दुनिया की चीजों को पीछे रखते, तो फिर देखो अल्लाह हर जगह हजरत उमर देता। हजरत उमर ना होता तो हारून रशीद देता, हारून रशीद का ना होता तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के जमाने में भी औलिया मौजूद है, अल्लाह वो हमें बादशाह दे। इसलिए कि अवाम तक फैसला है। आखिरी हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्ना हाज़िल कुलूब, जब बंदा गुनाह करता है, अल्लाह बचाए हमें गुनाहों से, शिरक करता है, कुफर करता है, गीबत करता है, चोरी करता है, फेसबुक पे बेहयाई देखता है, अल्लाह बचाए। फेसबुक खोल के इन मुबारक आंखों से गंदी तस्वीर देखता है, अस्तगफिरुल्लाह। अब्बू ने हलाल पैसे दे के मोबाइल खरीदा, उस मोबाइल में कुरान भी था, दीन की बातें भी थी, लेकिन इसने गलत इस्तेमाल किया, गंदी तस्वीरें दी, आगे भी गंदी तस्वीरें भेजी। इतना बड़ा गुनाह। सहरी खाया, तहज्जुद कोई नहीं पढ़े, फजर छोड़ के सो गया। दुकान पे पहुंचा, दुकान तो चलाता रहा, जोहर भी गई, असर भी गई, मगरिब को घर में आया, अफ्तारी पे बैठा, ऐसा खाया कि सब कुछ छोड़ बैठा। न तरावी पढ़ी न नमाज पढ़ी। खाना और कमाना इसी को कुछ समझा है? दीन कुछ नहीं समझा। इन गुनाहों ने हमारे दिलों को काला कर दिया है। कुरान कहता है बल राना अला कुलूबिहिम, दिलों पे ऐसा जंग चढ़ जाता है जिसकी वजह से अब उसको अच्छी बात अच्छी नजर नहीं आती और बुरी बात बुरी नजर नहीं आती। अब दोनों को वो एक समझता है, हालांकि अच्छी बात में बुरी बात में जमीन आसमान का फर्क है। कि तमीज क्यों नहीं है? अच्छी बात की बुरी में तमीज क्यों नहीं? तमीज इसलिए नहीं, उसका दिल अभी काला हो चुका है। पैगंबर फरमाते हैं इन्ना हाज़िल कुलूब, ये जो कुलूब हैं, दिल हैं, तसदौ, जंग आलूदा हो जाते हैं। जैसे लोहे को पानी लग जाए तो लोहा जंग आलूदा हो जाता है। वैसे लोहे की बड़ी कीमत है, लेकिन जब जंग आलूदा हो जाए तो कीमत रखता है नहीं। तो दिल साफ हो ना, दिल की बड़ी कीमत है। देखो अल्लाह ने कुरान उतारा,
لیکن وہی دل اگر زنگ آلودہ ہو جائے شرک سے، کفر سے اور غیبت سے، حسد سے، بخیلیوں سے، منافقت سے، نفرت سے، غرور سے، جب دل زنگ آلودہ ہو جائے تو پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ نقصان والا دل ہے، یہ نقصان والا ہے۔ اب یہ مردہ سمجھو، زنگ آلودہ سمجھو، بے قیمت سمجھو، اللہ صحابہ کے درجے بلند فرمائے۔ صحابہ بول پڑے اللہ کے نبی ٹھیک ہے گناہ بری چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے، لیکن اگر ہو جائے دل کالا ہو جائے، کوئی مسئلہ بتاؤ، کوئی حل بتاؤ، ہم کیسے دلوں کو صاف کریں؟ پانی لگ جائے لوہے کو تو تیل لگا دو، لوہے سے زنگ ہٹ جاتا ہے، اگر دلوں پہ زنگ چڑھ جائے تو دلوں کو کیسے صاف کریں گے؟ اللہ صحابہ کے درجے بلند فرمائے۔ ابو بکر اللہ تیرے درجے بلند فرمائے، عمر اللہ تیری شان بلند فرمائے، عثمان اللہ تیری صحابت قبول فرمائے، علی معاویہ اللہ آپ کے درجے بلند فرمائے، سارے صحابہ کے اللہ درجے بلند فرمائے۔ یہ صحابہ نہ ہوتے تو یہ سوال ہمیں کون بتاتا، جواب کون بتاتا، مسئلے کا پتہ ہمیں کیسے؟ صحابہ بغیر دین سمجھ نہیں آتا۔